बाबा 21 जन्म पुरुषार्थ कम करोगे तो पद भी कम पाओगे। तो जब सतयुग आता है तो वहां तो पद की बात ही नहीं रहती, क्योंकि आत्मा अभिमानी है। यहाँ तो देह अभिमानी है। हाँ, यहाँ तो यहाँ तो बुद्धि में रहता है। जो देह अभिमानी होते हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान होना जरूरी है, या आत्मा अभिमानी देवता बन गए सदा काल के लिए उनकी बुद्धि में ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ होना जरूरी है। हाँ, तो यहाँ तुम्हें अनेक जन्मों का साक्षात्कार हो जाता है। वो जो अनेक जन्मों का साक्षात्कार होता है वो ही पद की प्राप्ति है। इसलिए सतयुग में लक्ष्मी नारायण को कोई गद्दी नहीं दिखाई गई है। लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठे हैं या खड़े हुए हैं? वो आत्मिक स्थिति की स्टेज में खड़े हुए हैं। फिर त्रेता में गद्दी दिखाई गई है। क्या मतलब हुआ? दो कला कम हो गई, माना देह अभिमान दो कला बढ़ गया। तो देह अभिमान आने से गद्दी का नशा आता है। हाँ जी, धीमी गति से चलने वाली आत्मा और तीव्र गति से चलने वाली आत्मा को संगम में कैसे पहचानेंगे? धीमी गति के धीमी गति से क्या? धीमी गति से उतरने वाली और तेज गति से उतरने वाली। उतरने वाली, उतरने में टाइम लगता है क्या? आत्मा को अच्छा, क्या 5000 वर्ष की बात कर रहे? 5000 वर्ष के टाइम में कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो तीव्र गति से नीचे उतरती है, और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो उतरती तो हैं लेकिन धीमी धीमी गति से नीचे उतरती है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो कम याद में रहेंगे, देह भान में ज्यादा रहेंगे, या देह का सुख भोगने का ज्यादा उपयोग करेंगे, तो जल्दी नीचे उतरने की प्रैक्टिस होगी या ऊपर चढ़ने की प्रैक्टिस होगी? है नीचे उतरने की प्रैक्टिस होगी। और जो संगम युग में आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहेंगे, और आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहने के कारण बाप की याद में भी ज्यादा रहेंगे, तो उनके उतरने की गति धीमी होगी या तीव्र होगी? धीमी गति होगी। ये तो सीधी सहज बातें हैं। जो ईश्वरीय सेवा में लगातार लगे रहेंगे, सोते जागते हर समय जिनकी ईश्वरीय सेवा होती है, उनको बाप याद करते हैं। बाप किसको याद करते हैं? सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। तो जो सर्विसेबल बच्चे बाप की याद के पात्र बन गए, तो बच्चे की याद तीखी हो जाएगी या धीमी होगी? बाप जिन बच्चों को याद करता है, बाप की याद की डोर बच्चों से मिलती है, और बच्चे तो जितनी ताकत है उतनी याद की डोर बाप के पास पहुंचाते हैं। तो बाप की याद की डोर जिन बच्चों के साथ मिलती है, वो याद में तीखे जावेंगे या हल्के जावेंगे? तीखे जावेंगे। और तीखे जावेंगे तो उतरने की गति भी उनकी है धीमी हो जाएगी। यही काम जो है प्रैक्टिकल में 5000 वर्ष भी चलता है। यहाँ संगम युग में भी वैसी ही शूटिंग होती है, और 5000 वर्ष में भी वैसी शूटिंग होती है। हाँ, यही तो मुसीबत है। भगवान 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 बहुत पहलवान है, भगवान बहुत सर्वशक्तिवान है। अब कृष्ण भगवान को देखें, कंस के डर से गांवों गांवों में छुपता फिरता था। बारे भगवान, ये कैसा भगवान हिंदुओं का है? फिर राम भगवान ले लो,
राम भगवान रावण के डर से जंगलों में छुप छुप करके वार करते थे। कहाँ रहते थे? हैं? जंगलों में रहते थे। जैसे चोर डकैत होते हैं ना, वीरप्पन डकैत कहाँ रहता था? हैं? दक्षिण भारत के घोर जंगल थे, उनमें रह करके वार करता था। बताओ ये कैसा भगवान होता है? और फिर दिखाते हैं, ये तो राम और कृष्ण देवताओं की बात हुई। जो कलाओं में बंधे हुए होते हैं उनको देवता कहा जाता है। महादेव देवताओं में सबसे बड़ा देवता, जिसमें शिव तीसरा नेत्र में निवास करता है। शिव नेत्र वो भस्मा के सुर के डर से सारी दुनिया में भागता भागता फिरा। क्या एक ठिकाने पे कभी 4-6 दिन रहता ही नहीं था। आज रात यहां बिताई तो कल रात वहां बिताई। नाम दे दिया योगी राज। क्या योगी लोग क्या करते हैं? हैं? आज यहां तो कल वहां, ये जोगी वाला फेरा था। ये दुनिया तेरी जागीर नहीं थी, 4 घड़ी का मेला था। ऐसे ऐसे कहते। बड़ा भारी योगी हो गया, भागता भागता फिरता है और कहता है मैं योगी राज हूं, मैं भगवान हूं। इसका कारण क्या है कि हिंदुओं के ये भगवान भागते भागते क्यों फिरते हैं? है न सांप मरे न लाठी टूटे और काम पूरा हो जाए तो लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है? नहीं है। अगर बिना लड़ाई झगड़े के ही काम निकल आए तो लड़ने झगड़ने की क्या दरकार। और बाबा तो हमें सिखाते हैं, अगर किसी में क्रोध आता है तो क्या करो? हैं? भाग जाओ। तो भगवान दूसरों को सिखाएगा, खुद नहीं करेगा? करेगा कि नहीं? खुद पहले करेगा। हाँ, वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा का क्या इम्पोर्टेंस है? वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा का क्या महत्व है? दक्षिण दिशा का क्या महत्व है? क्या महत्व है? दक्षिण दिशा जो है वो राक्षसी दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में इस्लाम धर्म, अफ्रीका खंड है ना, और ऑस्ट्रेलिया है ना, और दक्षिणी अमेरिका है ना, यहाँ मुसलमान और क्रिश्चियन लोग निवास करते हैं, इसलिए आसुरी दिशा मानी जाती है। मतलब उस तरफ भजन नहीं करना चाहिए है? उस तरफ मुक्त करके भजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं दक्षिण दिशा की तरफ पांव करके नहीं सोना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भूत प्रेत आत्माएं होती है, अगर उनको लगता है कि हमारा कोई अपना अपमान करता है तो वो जल्दी क्रोधित हो जाती है या खुश होती है? बहुत क्रोध में आ जाती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि उनकी तरफ पांव करके नहीं सोना है। हाँ, आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा अंश है, सागर है, और सागर में से चुल्लू पानी लिया अंश हो गया है। सागर खारा है तो चुल्लू पानी भी
तो आत्माएं अंश हैं। अरे आत्माओं में भगवान का मीठापन है, फिर अंश कैसे? भगवान के गुण हैं, अंश नहीं है। आत्माएं वंश हैं। भगवान आकर के इस सृष्टि पर आत्माओं को आत्मा का ज्ञान देता है, पहचान देता है, जैसे जन्म होता है। पहले हम नहीं जानते थे कि हम आत्मा हैं। अब बाप ने हमको बताया कि हम आत्मा हैं। तो जैसे हमारा जन्म हुआ तो हम वंशी हो गए। बाबा, और जो अभी जो विष्णु पार्टी है ना, एडवांस में लिया है ना, तो विष्णु पार्टी कई माता लोग को बोल रहा है जो अभी विष्णु पार्टी का नया दुनिया पालना भोपाल में हो रहा है। तो मुरली में आया है जो नया दुनिया में आना जाना करते हो, तो इसका मतलब उन्होंने समझ लिया जो भोपाल में नया दुनिया बन रहा है। तो जो विष्णु है, विष्णु का बीज है, वो भोपाल में है। तो फोन पे रोज बोलते रहते हैं मेरे को, तो ये क्या है हमको समझ में नहीं है। तुम वो कथाएं सुनने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हो? तुम्हें अविश्वास आ रहा है तभी तो वहाँ जाती हो, तो क्यों सुना रही हो यहाँ? बाबा ने कहा सुनी सुनाई बातों से विश्वास करना ये भारतवासियों का पतन है। नहीं बाबा, मैं पूछ रही हूँ जो विष्णु बोल, तो क्यों जा रही हो वहाँ? यहाँ भरी सभा में सबको विष्णु विष्णु क्यों सुना रही है? अरे विष्णु का पार्ट है ही लास्ट का, गंगा का पार्ट है ही लास्ट का, अभी कहाँ लास्ट हो गया? पूछ रही है, ठीक है, हम भी वही बोलती थी। बाबा ने जब बता दिया कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमोप्रधान से, तो जब तक 40 वर्ष पूरे नहीं हुए तब तक अंत कहाँ से आ गया? अंत नहीं आया तो विष्णु कहाँ से प्रत्यक्ष हो जाएगा? बक 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 करते रहते हैं, कच्ची कच्ची आत्माओं को पकड़ लेते हैं, उखाड़ते रहते हैं। अरे वो तो बाबा भी कहते हैं 8 के अलावा सब कच्चे हैं, सबको माया उखाड़ देगी। और जाओ नाक लड़ाओ जगह उनसे। सन्यासी कभी भगवान नहीं हो सकते। भगवान बाप तो मुरली में कहते ही रहते हैं कि मैं क्या सिखाने आया हूँ? राजयोग। राजयोग कैसा? घर गृहस्थ में रहते, कीचड़ में रहते, कमल फूल के समान बुद्धि को बनाओ। तो जब खुद सिखाने आया है तो प्रैक्टिकल खुद जो न कर पाए वो टीचर कैसा तो सिखा सकेगा? है? ये बात दूसरी हो सकती है। फिर सीखने वाले तो सब नंबरवार होंगे। एग्जाम जब होता है तो 100% मार्क्स कभी टीचर नहीं देता किसी को। क्या 100 में 100 मार्क्स कभी किसी को नहीं मिलेंगे? परसेंटेज हो सकते हैं। तो संन्यास धारण करने वालों को गेरू वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। क्या जो छोड़ छाड़ के भागते हैं उनको कैसा वस्त्र धारण करना पड़े? गेरू। गेरू वस्त्र का मतलब क्या है? हर सूर्य के चित्र में 4 रंग दिखाए हुए हैं। लाल रंग कौन सी युग में दिखाया है? लाल रंग द्वापर युग। तो एक तरफ तो स्वयं ही इस चीज को स्वीकार करना, एडाप्ट करना, और फिर स्वयं उसको छोड़ छाड़ करके बात खड़ा होना। क्या उसको दोगला नहीं कहा जाएगा? उसको द्वैतवादी कहेंगे या अद्वैतवादी कहेंगे? द्वैतवादी हो गया, 2 बातें करने वाला हो गया, दोगला हो गया। तो द्वैत कौन से युग में शुरू होता है? द्वापर युग। तो द्वापर युग में कौन सा गुण है प्रधान होता है?
सत्वगुण या तमोगुण? रजोगुण। तो रजोगुण का रंग कैसा होना चाहिए? वो लाल रंग दिखाया है, इसलिए सन्यासी कैसे वस्त्र पहनते? लाल वस्त्र। तो घृणा आती है तो क्रोध आता है, अब क्रोध आता है तो जैसे कि लाल कपड़ा पहन लिया, वो लाल पीला हो गया। भाई क्रोध तो दूसरे के ऊपर आएगा, अपने ऊपर तो आता नहीं है। अपने ऊपर भी आ सकता है, लेकिन ऐसे सन्यासी बहुत थोड़े होते। तो बच्ची पली का पर भी नहीं करते, इसके ऊपर क्रोध झाड़ते हैं, घर वाले और बीवी बच्चों के ऊपर क्रोध झाड़ देते हैं। तो क्रोध से चेहरा कैसा हो जाता है? लाल चेहरा हो जाता है। तो चेहरा माने शरीर रूपी वस्त्र कैसा धारण कर लिया? लाल वस्त्र धारण। कौन से दुनिया के सन्यासियों की बात है? वो तो फूल लाल कपड़ा धारण कर लेते हैं, उनकी तो बात ही नहीं है, इन्हीं की बात है। ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगोली ब्राह्मणों की दुनिया में जब सन्यासी होते हैं, घरघाट छोड़ते हैं, उनकी ही बात है। हाँ जी, सन्यास धारण करने वाले को गेरू वस्त्र पहनने पड़ते हैं। मानो वो कौन सी दुनिया में आकर के शरीर धारण करते हैं? द्वापरी की दुनिया में, रजो प्रधान दुनिया में, जो रजो प्रधान दुनिया लाल वस्त्र वाली है। भाई परम धाम की आत्मा तो सफेद है, तो आत्मा सफेद जब द्वापर युग में आएगी तो लाल रंग के युग में आएगी ना, तो चोला कैसा मिलेगा? रजो प्रधान चोला मिलेगा लाल वाला, या सतो प्रधान सतयुग का चोला मिलेगा? लाल चोला मिलेगा। तो सन्यासियों को कहाँ आना पड़ता है? कौन सी युग में? द्वापर युग में। वो स्वर्ग के सुख, जो व्यक्ति जीवन के सुख हैं, वो नहीं भोग सकते। सतो प्रधान सुख, सतो सामान्य सुख, तो गेरू वस्त्र धारण करने पड़ते। तोड़ छाड़ के अगर भागे तो ये अंजाम होगा। भगवान को भी ये वेश धारण करना पड़ता है क्या है? भगवान ऑलराउंड चैंपियन है, वो ऑलराउंड पार्ट बजाएगा या द्वापर युग से आएगा? वो तो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है। बाप को याद करना है और चमकता हुआ सितारा समझना है। चमकता हुआ का मतलब क्या है भगवान? होता है जैसा जैसा सितारा चमकते हैं वैसा चमकता, या पॉइंट ऑफ लाइट ऐसा समझना? एक होता है सितारा जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता है। आसमान में सितारे तो होते हैं ना, कोई सितारे यूं 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 टिमटिमाते रहते हैं, वो है चमकते सितारे। और कोई बस टिमटिमाते नहीं है, चमकते नहीं है, चमक नहीं मारते हैं। हाँ, दूसरे जो सितारे हैं सूर्य वगैरह, उनसे प्रकाश लेकर के उनकी रोशनी आती रहती है। तो कौन सा सितारा अच्छा होता है? जो टिमटिमाता रहता है, चमकता हुआ सितारा होता है, वो ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसे ही हमारी आत्मा की भी कोई स्थूल चमक है या बेहद की सूक्ष्म चमक है? सूक्ष्म चमक है, माने हर समय मनन चिंतन मंथन चलता रहे, ज्ञान की रोशनी टपकती रहे। जितना जितना हम अपना मंथन करेंगे उतना उतना ज्ञान हमारा स्थायी हो जाएगा। और दूसरों का सुनाया हुआ, दूसरों का मंथन किया हुआ ही हम सुनाते रहेंगे
तो फिर हमको चमकता हुआ सितारा नहीं कहा जाएगा। याद के समय है याद के समय हाँ, फाउंडेशन हमारा अच्छा होगा तो महल भी खड़ा होगा अच्छा। पहले आत्मा की याद, फिर बाप की याद। पहले बैटरी तो पक्की कर रहे हैं। पर हमको कैसे पता लगता है बाबा हम ठीक तरफ याद कर रहे हैं? कैसा पता लगता है हम ठीक तरफ से याद कर रहे हैं? मनन चिंतन मंथन चलता है तो ठीक तरह से नहीं कर रहे। बहुत सी बूढ़ी माताएं कहती हैं हम मुरली सुनते हैं तब तो समझ में आती है, बाद में हम सब भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं आता। इसका मतलब प्रैक्टिस पड़ गई है चक्की चूल्हे की, बस वो ही याद आता रहता है। बच्चे याद आवेंगे, बच्चियां याद आवेंगी, घर परिवार के लोग याद आवेंगे, संबंधी याद आवेंगे, उन्हीं में बुद्धि रमण करने की आदत पड़ गई। बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं, बहुत मंथन चलता है उनका। बूढ़ा है, बूढ़ी हो जाती है तो भी मंथन चलता है। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। जितना मंथन करेंगे उतना जन्म जन्मांतर का ज्ञान हमारा होता जाएगा। द्वापर कलयुग में भी हमारी आत्मा चमक मारती रहेगी ज्ञान की। बाबा, यज्ञ के आदि में ढेर सारे कन्या माताएं बाबा से आकर्षित होकर ओम मंडली में शामिल हो गए हैं। उनमें से कोई कोई रात 1-2 बजे में बालकनी से भी कूद पड़े और बाबा के पास चिपके आ गए। ये बातें कौन सी बाबा के लिए लागू होती है? सेवकराम बाप या ब्रह्मा बाबा? मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, वास्तव में है ये सारी प्रजापिता की कहानी। नाम डाल दिया कृष्ण का, तो समझ में नहीं आया किसकी कहानी है। प्रजापिता कौन है और कृष्ण की आत्मा कौन है उस समय पार्ट बजाने वाली? अरे ब्रह्मा कुमारियों ने किसका नाम डाल दिया? ब्रह्मा का नाम डाल दिया। दादा लेखराज का नाम बाला कर दिया और जिसके द्वारा सारा कार्य संपन्न हुआ उसका नाम ही गुम कर दिया। कृष्ण का नाम डाल देते हैं और बाप का नाम गुम कर देते हैं। शूटिंग कौन करता है? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी जो मुरली के महावाक्यों को महत्व नहीं देते। ब्रह्मा के मुख से निकले हुए महावाक्यों को महत्व नहीं देते। किसको महत्व देते हैं? ब्रह्मा के पुतले को महत्व देते हैं, ब्रह्मा की गोद को महत्व देते हैं, ब्रह्मा के शरीर से चिपकना पसंद किया। ऐसे ही उनके फॉलोअर्स हैं आज हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों से चिपकते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात मानते हैं। न ब्रह्मा को महत्व देते, न सरस्वती को महत्व देते, और शिव तो बहुत ही ऊंची बात हो गई। बाबा, शव को भी गुम कर दिया ऐसे बोलना है ना, तो वो साकार को चला दिया था क्या? सब किसे कहा जाता है? साकार को कहा जाता है, निराकार को कहा जाता है। ऐसी तो मुरली में बोला है। इन बच्चों के पास उनके फोटो भी रखे हुए हैं। माने दीदी दादियां जानती हैं कि वो मम्मा बाबा को कंट्रोल करने वाली आत्माएं, मम्मा बाबा को डायरेक्शन देने वाली आत्माएं कौन थी। उनका चेहरा नौरा उनको सब याद है।
लेकिन अभी उन्होंने वो नाम भी छुपा दिया, वो फोटो भी छुपा दिया। कोई प्रजापिता का नाम लेती है कोई दीदी दादी? नहीं लेती। हम जब ज्ञान में आए थे बेसिक में, उस समय हमने सुना था, 3-4 साल तक लगातार सुनते रहे, प्रजापिता की बात सुनाते रहे, प्यू 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 की वाणी चलती थी। बाद में जब से एडवांस नॉलेज निकली, बस सबको गुम कर दी। माना उन दीदी दादियों के जीवन से, प्रैक्टिकल जीवन से संबंधित कोई प्रजापिता की प्रैक्टिकल जीवन की बातें हैं जिनको मान मर्तबे के कारण वो दुनिया के सामने बोलना भी नहीं चाहती। अगर वो बातें उभर करके सामने आ जाएंगी तो हमारा मान मर्तबा क्या रह जाएगा? मुरली 18 साल चला है। मुरली ब्रह्मा के मुख से 18 साल चला। 18 साल चला? नहीं, 47 से चली। कराची से मुरली निकलती चली आई है, पर वो सभी छपी नहीं। हाँ। पर वो सभी मुरली जो छपी प्रजापिता या राम वाले आत्मा को पढ़ने को मिला क्या? राम वाली आत्मा बाद में आती है या 47 में ही आ जाती है? बाद में आती है। तो बाद में ही पढ़ने को मिलेगा सब, या सब पहले ही मिल जाएगा? बाद में। धीरे धीरे जैसे जैसे वो आउट होती जाएंगी पढ़ने को मिलती जाएंगी। सभी मिला। क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे तो सारे राज खोलेंगे कैसे? भक्ति मार्ग वाले भी मानते हैं कि दुनिया का सारा ज्ञान वेदों में भरा हुआ है, लेकिन वेदों की ऋचाओं के अर्थ ही समझ में नहीं आते किसी को। एक ऋचा का कनेक्शन दूसरी ऋचा से है, प्रसंग ही नहीं मिलता। बहुत से तो कहते हैं कि आप वेद में पागलपन भरा हुआ है, कोई ताल शोर नहीं। यहाँ भी मुरली सुनने वाले कोई ऐसे कह देते हैं क्या मुरली, कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी वही बात बार बार सारा रिपीट ही करते रहते। क्या भगवान की मुरली है? भगवान की वाणी है। लेकिन उस वाणी में कितने रहस्य भरे हुए हैं। एडवांस नॉलेज जो निकली है वो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी के द्वारा निकली है। उसका आधार वाणी है या कोई और है? वाणी में से सब कुछ निकल रहा है। समझ का फेर है। उसी वाणी में लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियां तथाकथित तो बोल देते हैं कि तो गोल गोल भाषा है बाबा की, दुनिया गोल है, बाबा का ज्ञान भी गोल है। कभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण समझदार, कभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण बुद्ध। अरे ये कोई बात हुई? क्यों कह देते हैं ऐसा? क्या नहीं समझते? ये समझने की क्या बात है इसमें? लक्ष्मी नारायण बुद्धू, लक्ष्मी नारायण समझदार। उसका प्रसंग जो है वो किस प्रसंग में कहाँ बोला गया है और किस प्रसंग में कहाँ बोला गया है, उसका तालमेल नहीं बैठा पाया तो उल्टा अर्थ समझते हैं। भगवान भी बुद्ध पागलों की तरह बोलता रहता है। ऊपर से जो स्टार है वो जब नीचे गिरता है उससे देखना अशुभ माना जाता है। वो क्या? वो है जड़ स्टार और यहाँ है चैतन्य स्टार। यहाँ ये जो चैतन्य स्टार है वो ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करते हैं तो उनको दिखाया जाता है। जैसे शंकर जी कहाँ बैठे दिखाए जाते हैं? शंकर जी और उनके साथ वाले जो रुद्रगण हैं वो कहाँ दिखाए जाते हैं? कैलाश पर। तो क्या वहाँ पहाड़ पर बैठ करके पुरुषार्थ कर रहे हैं? ऊंची स्टेज पे पुरुषार्थ कर रहे हैं।
अगर ऊंचे स्टेज में कोई पुरुषार्थ करते करते 5 मार से नीचे गिर गया, विकार में गिर गया, तो उसे देखना चाहिए, है उसका परचिंतन करना चाहिए। उससे फायदा होगा नहीं, नुकसान हो जाएगा। तो जड़ सितारे की बात नहीं है, कौन से सितारों की बात है? चैतन्य सितारों, जड़ सितारों को देखने से क्या होगा? हमारा क्या बिगड़ेगा? गिरा जो गिरे। अगर रोना क्यों आता है और रोने के बाद मन हल्का क्यों होता है? रोना है पश्चाताप। पश्चाताप करने से पाप हल्का हो जाता है, इसलिए हल्कापन आता है। वार्तालाप में बोला है इंदौर के कि रोने से दुख दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, और बाबा ने बोला है रोना माना फेल है। ये दुनिया वाले कहते हैं कि बाबा कहते हैं? बाबा की मुरली में आए दो धारणा बहुत पक्की करनी है, रोना माना फेल, कभी भी रोना नहीं है, और मानने से मरना बना। ये बाबा कहते हैं। संगम युग रोने की दुनिया है या मौज मनाने की दुनिया है? रोना माने खोना। देह अभिमान रोता है या आत्मा अभिमानी रोता है? देह अभिमानी ही रोते हैं। बाबा ने बोला है जो रोया वो खोया। हाँ, ऐसा बोला है। हाँ? बीमारी जब तंग करती है तो रोना आता है। रोना आता है? ऐसे कोई नहीं हुए होंगे जिनको बीमारी तंग करती हो, रोना ना आता हो, खुशी में रहते हो? हुए बाबा, सबको आता है। नहीं ऐसे कोई नहीं निकलेंगे जो फरिश्ता बने होंगे, निकलेंगे? बीमारी के लिए ये प्रैक्टिस पक्की होगी या नहीं होगी कि आत्मा अलग और शरीर अलग? अभी तो महसूसता कम लोगों को होती है, नहीं होती है, क्योंकि आत्मा शरीर के साथ अटैच्ड है, अटैचमेंट लगा हुआ है। तो ये अटैचमेंट दूर होगा या नहीं होगा? जब दूर होगा तो आत्मा डिटैच हो जाएगी और शरीर आत्मा से डिटैच हो जाएगा। तो शरीर का जो भोग है दुख का, वो आत्मा अनुभव करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि डिटैच हो गई। प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरे, ऐसा मुरली में आता है। तो सोने का बर्तन नीम पवित्र बुद्धि वाली आत्माएं जो बाबा के रुद्रमाला के भांति हैं, जन्म जमांतर के भिखारी राजाएं हैं, वही ज्ञान को समझते हैं। तो ये सोने का बर्तन कैसे ठहरे? सोना कहते हैं सच्चे को। शेरनी का दूध अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को शेर के रूप में दिखाया गया है, उनमें भी जो भारत का नेशनल एनिमल है वो कौन सा है? टाइगर। वो टाइगर और उसकी फीमेल शक्ति, धारणा किसको होगी ज्ञान की? मेल को ज्यादा धारणा होगी या फीमेल शेरनी को ज्यादा धारणा होगी? तो कहा शेरनी का दूध
कौन से बच्चे धारण कर सकेंगे? जिनकी सच्ची बुद्धि होगी, सच्चा पोता मेल देने वाले होंगे। बाप के बच्चे हैं तो बच्चों का पूरा पोता मेल बाप के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? तन का भी पूरा पोता मेल, धन का भी पूरा पोता मेल। क्या आया, क्या गया, क्या बचत हुई, कितना ईश्वरीय सेवा में लगाया, वो सब बाप की नजर में आवे। इसलिए बोला अपना पूरा पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, बाकी सब नंबरवार। तो ऐसे सच्चे दिल पर सच्चा साहब राजी होकर रहता है। जो छुपाते हैं, क्या मान लो तन का ही पोता मेल बन गया, तन का पोता मेल आधा दिया कि हमारा लगाव लग गया किसी के साथ, और उसका नाम रूप छुपाई दिया, एड्रेस छुपाई दिया, तो पूरा पोता मेल दिया या छुपाई लिया? छुपाई लिया। तो बाबा कहते हैं जो बहुत प्यारी चीज होती है वो जेब में छुपा के रखते हैं, दूसरों को दिखाते नहीं। तो वो चीज से ज्यादा प्यार हुआ या बाबा से ज्यादा प्यार हुआ? चीज से ज्यादा प्यार हो गया, इसलिए उसको छुपा लिया। तो सच्चा पोता मिल देने वाला नहीं हुआ। ऐसे ही धन का, ऐसे ही मन का, संकल्पों का हिसाब किताब है। बाबा 18 के तो बाबा संपन्न बन जाएंगे, तो नारायण बन जाएंगे, नारायण बन जाएंगे। कौन? हाँ, तो शंकर का पाठ, फिर शंकर का पार्ट कहाँ जाएगा? अरे विनाश जब तक होगा तब तक शंकर का भी पार्ट है। विनाश होने के बाद शंकर का पार्ट नहीं। किसका रहेगा? नारायण का रहेगा, शंकर का नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? है? हाँ, शंकर जो है आकारी स्टेज वाला है। आकारी स्टेज माना मनन चिंतन मंथन की स्टेज। जो मनन चिंतन मंथन की स्टेज है, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन, नई दुनिया का मनन चिंतन मंथन, उसमें पुरानी दुनिया भूल जाती है, इसलिए आकारी कहा जाता है। और वो आकारी से भी ऊंची स्टेज तब है जिसको बाबा ने बोला है मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो क्या बाबा की आंखों पे जाके सारी बूंदी इकट्ठी हो जाएंगी? हैं? नहीं, बाबा दृष्टि योग से सभी बच्चों को खींचेंगे। क्या? बच्चे नंबरवार हैं, अपनी ताकत से ऊंची स्टेज में नहीं जा सकेंगे। जब ताबड़तोड़ विनाश होगा तो बाबा क्या करेंगे? हैं? हाँ, दृष्टि से साकार दे करके, सकाश दे करके बच्चों को उड़ा करके ऊपर ले जाएंगे। हाँ? लक्ष्मी नारायण के चित्र में हाँ? जैसे कृष्ण को टेढ़ा बताया वैसे राधा को भी टेढ़ा बताया। तो राधा ने क्या? लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण ऊपर की स्टेज में जो है तो और नीचे की स्टेज में जो है
वो आत्माएं अलग अलग पेयर से हैं, ये एक ही पेयर्स की बात है? आप नीचे वाले पेयर्स की बात कर रहे हैं या ऊपर वाले पेयर्स की बात कर रहे हैं? नीचे वाले। उनके पांव टेढ़े नहीं है। राधा को टेढ़ा दिखाया। राधा कृष्ण जो नीचे वाले जोड़े दिखाए गए हैं और जो ऊपर वाले जोड़े दिखाए गए हैं, उनमें टेढ़े पांव किसके हैं? नीचे वाले जोड़े के टेढ़े पांव हैं। और वो टेढ़े पांव सतयुग में होते हैं या संगम में होते हैं? वो कौन सी आत्माएं हैं जिनके टेढ़े पांव हैं? संगम में राधा हैं? सही पहचान रहे हैं। कभी उनके चक्कर में नहीं फंसना भला। क्या संगमयुगी राधा कृष्ण अगर उनके टेढ़े पांव हैं, छल छिद्र कपट वाले हैं, तो फंसा लेंगे कि नहीं? है? तो फंसा लेंगे, मूस लेंगे। सतयुग के जो राधा कृष्ण है वो तो सीधे साधे हैं। क्या उनको तो क्राइस्ट और क्रिश्चियन से टैली नहीं किया जा सकता? कहाँ पहुंचे? तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में दो पेयर्स दिखाए गए, दो जोड़े, ऊंची स्टेज वाले और उनके मुकाबले नीची स्टेज वाले, और चारों आत्माएं माने दोनों ही जोड़े 21 जन के पार्ट बजाने वाले संगम युग में मौजूद है या नहीं है? आत्माएं जो चारों आत्माएं हैं वो पार्ट बजाई रही है या नहीं बजाई रही है? बजाई रही है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं इस समय? आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? चित्र के बारे में पूछ रहे हैं। चित्र में दो तरह के चित्र है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऊपर है, जो नर से नारायण बनते हैं, और जो नर से प्रिंस बन करके रह जाते हैं, लक्ष्मी नारायण जन्म लेते ही नहीं बनते हैं, वो नीचे है। आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या प्रश्न का जवाब मिल गया क्या? ये कतराते के जो टेढ़े होली की बात कर रहे हैं। हाँ, तो टेढ़े पांव इस समय किनके हैं? टेढ़े मेढ़े पांव दिखाए गए हैं, वो कौन सी आत्माओं के हैं? जो जन्म लेने वाला, जो जन्म लेने वाली सतयुग की आत्माएं हैं, पहला पत्ता के रूप में है। सतयुग में पहले पत्ते के रूप में जन्म लेंगे, उनके पांव अभी टेढ़े हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो नीचे जोड़ा दिखाया गया है वो टेढ़े पांव वाला है। वो भी कहाँ की यादगार? वो भी संगम युग की यादगार। क्यों टेढ़े हैं? बुद्धि रूपी पांव, क्योंकि उनकी बुद्धि में अभी तक भी नहीं बैठा है गीता का भगवान कौन है असलियत में, इसलिए बुद्धि रूपी पांव टेढ़े दिखाई। आत्मा है, एक जन्म स्त्री और एक जन्म पुरुष ऐसा जन्म लेते हैं बाबा। लेकिन कई लोग स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं, ऐसा पात्र भी चल रहा है ना बाबा। तो उनका इसका शूटिंग कब और कैसे होता है? जन्म में होता है। जो पुरुष रहे और पुरुष की इंद्रियों का पुरुष पने में दुरुपयोग किया, और इतना जास्ती दुरुपयोग किया कि उनको अगले जन्म में स्त्री जन्म मिलता ही नहीं, पुरुष जन्म भी नहीं मिलता। अगर मिल भी जाए तो कोई न कोई वाकया ऐसा होता है कि उनका अपहरण कोई कर ले और जबरदस्ती कर दे। स्त्री से पुरुष भी बन जाते हैं, अभी भी बन रहे हैं। उनको में संस्कार पुरुषपने के इतने जास्ती बढ़ जाते हैं कि इसी जन्म में वो स्त्री से पुरुष बन जाते हैं, और कोई पुरुष से स्त्री बन जाते हैं। हार्मोन्स ही चेंज हो जाते हैं संकल्पों के आधार पर। उनका जीवन का उच्च दुखदायक
उनको महाभारत की भाषा में कहा गया है शिखंडी। क्या? शिखंडी। कभी स्त्री का पार्ट बजाया तो कभी पुरुष का पार्ट बजाया, कभी स्त्री भी नहीं तो पुरुष भी नहीं। सब संस्कारों की बात है। कैसे ये वो हो सकता है बाबा? क्या हो सकता है? स्त्री भी नहीं बनती, पुरुष भी नहीं बनती। क्यों ऐसा कर्म क्या है? क्या बताया तो, कोई पूर्व जन्म में स्त्री था और स्त्री जन्म लेकर के उसने स्त्री चोले का दुरुपयोग किया और अति का दुरुपयोग किया, तो उसको स्त्री चोला तो नहीं मिलेगा। मिलेगा? स्त्री चोले से वो सुख भोगने का अधिकारी बनेगा? नहीं बनेगा। पुरुष चोला मिला और उस पुरुष चोले का जन्म लेकर के भी उस पुरुष चोले का इतना दुरुपयोग किया, इतना दुरुपयोग किया कि अगले जन्म में न स्त्री न पुरुष बना। ऐसे यहाँ रुद्रमाला में बहुत बनने वाले हैं। हंसी के पात्र बन जाएंगे। दुनिया में जो कहीं नहीं होता हो वो यहाँ देखने को मिलेगा। दुनिया के लोग अचरज खाएंगे, अरे स्त्री जात से पति पत्नी का संबंध जोड़े, पति पत्नी की एक्ट करे। दुनिया के लोग वंडर खावेंगे कि नहीं? वंडर खावेंगे। और यहाँ ऐसा बहुत होता है। कितने हंसी के पात्र बनेंगे संसार में, उतना पतित बन जाए, इतने पतित बन जाते हैं। समझाने से भी उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। ज्यादा जोर दिया जाए तो आत्महत्या करने के लिए तैयार। इसी वाले क्वेश्चन करते हैं, आप ब्राह्मण मुरली को पढ़ते हैं, मुरली तुम्हारी है या भगवान की है? पूछ नहीं सकते। मुरली किसकी है? भगवान की मुरली तो भगवान सबका है या सिर्फ तुम्हारा है? वो तो दादा लेख राज द्वारा मुरली चलाए हैं, वही मुरली पढ़ते हैं हमारे बाबा ऐसे करते हैं। हाँ, तो हम क्या लेखराज के द्वारा चलाई हुई मुरली को नहीं मानते हैं? मानते तो हैं। हम भी तो मानते हैं कि ब्रह्मा कोई चीज है। हम ब्रह्मा को नकारते कहाँ हैं? ब्रह्मा को नकारेंगे तो हम साबित कैसे करेंगे कि इस दुनिया में ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा फैलाया हुआ ज्ञान चल रहा है। जिस तरह से दादा लेख राज में मुरलियाँ उनके द्वारा मुरलियाँ निकली, उस तरह से तुम्हारे बाबा मुरलियाँ निकालते। तो फिर विरोध क्यों करते हो जब नहीं निकालते हैं? तो कोई नई बात निकलती है तब तो विरोध होता है। अगर कुछ नया नहीं निकला होता तो तुम विरोध क्यों करते? इसी वाले करते हैं। हाँ, हमारी संस्था पहले से है। हमारी संस्था पहले से है। आप लोग अभी आए हैं और हमारी नकल करते हैं। बाबा तो कहते हैं जो लास्ट में आते हैं वो ही फर्स्ट जाते हैं, और लास्ट में वो ही आते हैं जो फर्स्ट में थे। हम पहले भी यज्ञ में थे, हमारे बाद तुम लोग आए हो। जो फर्स्ट होते हैं वो ही फास्ट जाते हैं, वो ही लास्ट में आते हैं, लास्ट में आकर के भी फास्ट जाते हैं, फिर फर्स्ट आ जाते हैं, और तुम तो पीछे रह गए। भक्ति मार्ग बात क्यों उठाते हो? भक्ति मार्ग बात क्यों उठाते हो? भक्ति मार्ग की बातें क्यों उठाते हो? भक्ति मार्ग की बातें नहीं उठाएंगे तो भगवान से प्राप्ति कैसे होगी? तुमको भक्ति मार्ग की सारी बातें बताएंगे तभी तो तुम ज्ञान मार्ग पे चलोगे।
रावण की पहचान नहीं होगी, माया की पहचान नहीं होगी, तो माया के चक्करी में नहीं आ जाओगे। अभी तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है, भक्ति मार्ग को छोड़ दो। तो पहचान ही नहीं होगी तो छोड़ेंगे कैसे? वो लोग कहते हैं आप हमारे चित्र क्यों लगाते? हम तुम्हारे चित्र थोड़े ही लगाते, ये तो बाबा ने साक्षात्कार से तैयार कराए ये चित्र। जो हमारे चित्र है वो तो तुम लगाना ही बंद कर दिया। ये चित्र तुम 4 चित्र कहाँ लगाते हो? तुम तो छोड़ दिया, जला दिया, उठा करके रख दिया। तुम इनको समझा ही नहीं सकते तो तुमने उठा के रख दिया। हम तो इनकी गहराई को समझाते हैं। बेसिक वाले पूछते हैं कि जी जो ब्रह्मा बाबा से सकल फल जो दीदी दादियाँ लिए उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, और तुम लोग बोलते हो ये क्या दीदी दादियाँ झूठे हैं क्या? ब्रह्मा ने तुम्हारे न बाप को पहचाना, तुम कहाँ से पहचानोगी? ब्रह्मा ने पहचाना होता तो हार्ट फेल होकर के शरीर क्यों छोड़ते? मुरली में तो बोला योगियों का कभी हार्ट फेल होता ही नहीं, फिर सूक्ष्म शरीर के बंधन में क्यों आते? फिर तो सीधे मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ रहे हैं, भूत प्रेत बन रहे हैं। वो कहते हैं कृष्ण ही राम है, बेसिक वाले कहते हैं कृष्ण ही राम है। कृष्ण ही राम है तो इसका मतलब तुम्हारा राम फेल हो गया। बाबा ये वाला कहते हैं कि आपके बाबा ने ज्ञान कहाँ से? ठीक है वाला कहते हैं कि आपके बाबा ने ज्ञान कहाँ से? बाबा सबका बाबा है, वो सबका टीचर है, वो सबका गुरु है, उसको कौन पढ़ाएगा? भगवान को कोई पढ़ाता है क्या? है तो तुम जवाब नहीं दे पाते। भगवान टीचर्स का भी टीचर है, सुप्रीम टीचर है, गुरुओं का भी गुरु है, सबका गुरु है, बापों का भी बाप है। बाबा मीडिया द्वारा जो आपके बाबा के बारे में दिखाया गया वो झूठा तो नहीं है? ऐसी कोई लिखेगा दिखाएगा क्या? तो पैसे देकर मीडिया वाले नहीं छापते हैं क्या? फिर क्या बात? बाबा डीके वाले कहते हैं कि आपके बाबा के चरित्र अच्छे नहीं थे, इसलिए उनको बीके सेंटर से निकाला गया। और पांडवों के चरित्र, पांडवों के चरित्र अच्छे थे या खराब थे? अच्छे थे, उनको क्यों निकाला गया? पांडवों को देश निकाला इसलिए मिला कि उनके चरित्र खराब थे। हैं? बहुत अच्छे। पांडवों के चरित्र अच्छे हैं इसीलिए उनको सहन नहीं कर सके बुरे लोग, तो देश निकाला मिला। जिनको देश निकाला मिलता है वो ही पांडव कहे जाते हैं, असल पंडा के बच्चे। पंडा है एक शिव बाबा। सबसे जास्ती कलंक शिव बाबा को लगते हैं या ब्रह्मा को लगते हैं या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को लगते हैं? शिव बाबा को लगते हैं। वैसे तुम साबित कर सकते हो कि जिसको सबसे जास्ती कलंक लग रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो ही शिव बाबा का कलंक इधर पार्ट है। बाबा डीके वाले कहते हैं देखो गुलजार दादी में शिव बाबा आते हैं, तभी तो कहते हैं बाप दादा मिलन मनाने आए हैं। इसलिए नहीं कहते हैं बाप दादा मिलन मनाने आए हैं। बाबा ने मुरली में बोला है, तुम तो मुरली को छोड़ दिया। मुरली में बोला है तुम बच्चे जितना बाप को याद करते हो उतना बाप तुम्हारे साथ है। क्या कहा? तो हम बच्चों में सबसे जास्ती याद करने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा जब गुलजार दादी में आते हैं तो अच्छी तरह से शिव बाबा को याद करते हैं, इसलिए बाप दादा कहा जाता है, क्योंकि बाप उनके साथ रहता है याद के कारण, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव उनमें कोई प्रवेश है। शिव बाबा तो कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। अगर गुलजार दादी में प्रवेश करता है तो गुलजार दादी का नाम ब्रह्मा है। फिर डीके वाले कहते हैं आपका बाबा सामने क्यों नहीं आता है? कृष्ण को भगवान कहते हैं,
कृष्ण कंस के सामने बाद में आया या पहले गाँवों गाँवों में छुपता रहा है? पहले छुपता रहा ना, ये युक्ति है। ऐसे ही शंकर के लिए दिखाते हैं भगवान है। भस्मासुर के डर के भागता रहा या भस्मासुर के सामने आ गया? तो भगवान शंकर ने भी ऐसे ही किया। और राम जंगल में छुप के काम किया या रावण की लंका में जाके युद्ध किया है? जंगल में छुप के काम किया। तो यही तो भगवान का काम है। अच्छा, बीके वाले ये भी कहते हैं शंकर अलग से नहीं होता, हम सभी का नंबरवार शंकर का पार्ट है। हाँ, तुम्हारा शंकर का पार्ट है तो ये चित्र काहे के लिए रखा हुआ है? ये तुम्हारी पूजा होती है, तुम सर्वव्यापी हो क्या? जो मंदिरों में पूजा होती है, ढेर सारे मंदिर बने हुए हैं, किसकी यादगार में बने हुए हैं? और सब शंकर हैं तो नंबरवार होंगे कि एक ही होगा? नंबरवार होंगे। तो अव्वल नंबर के गायन होगा या सबका होगा? अव्वल नंबर का होगा। बाबा है राम कृष्ण की आत्मा कभी युगल बनी नहीं है। राम और कृष्ण आत्मिक स्टेज में हैं तो भाई भाई हैं। देह में आते हैं पहली बार, तो दोनों का संबंध जो बनता है वो नाम क्या पड़ता है? क्या नाम पड़ा है? प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम क्यों आया? ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, और प्रजापिता माने बड़े थे बड़ा पिता। तो वो सारी सृष्टि का पिता है और वो सारी सृष्टि की माँ है। कौन है आदि ब्रह्मा? है जगदम्बा। आदि ब्रह्मा भी है और वो प्रजा का पिता भी है। परंतु क्या जगदम्बा संपूर्ण पार्ट है उस समय संगम युग के आदि में, या अपूर्ण पार्ट है? तो जगत पिता और जगदम्बा का गायन किस समय का है? अंत समय में जब संपूर्ण बने तो जगत पिता भी है और जगत की माता चोले से तो है ही, क्योंकि माता तब ही कही जाएगी जब चोला स्त्री का हो। परंतु उसमें आत्मा कौन सी पार्ट बजाती है? ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल पार्ट बजाती है। तो दोनों आत्माओं का संपूर्ण बनने पर क्या संबंध बनता है? असली जगत पिता जगदम्बा कौन हुआ? मुरली में क्या बोला है? वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। ब्रह्मा जगदम्बा है और ये शंकर जगत पिता है। ये जगत पिता का गायन शास्त्रों में भी है। जगतम पितरम वंदे, वंदना की जाती है। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो संगम युग में शूटिंग हो गई तो 84 जन्मों में भी होगी कभी या नहीं होगी? है
होगी, सदैव के लिए नहीं होगी, हर जन्म के लिए नहीं होगी, लेकिन कभी कभी के लिए तो जरूर होगी। ने बुक में बताया कि भारत को तन से मन से बुद्धि से सुख देना है। हाँ, तो लक्ष्मी उसमें पहले निमित्त रहती है सुख देने का। बिल्कुल। तो लक्ष्मी वाली आत्मा तो अभी नारायण वाली आत्मा के कनेक्शन में भी आई नहीं है। कनेक्शन में नहीं आई तो बुद्धि योग से ज्यादा सुख दिया जा सकता है या देह से ज्यादा सुख दिया जाता है? उनके साथ परिचय ही नहीं हुआ है तो बुद्धि। अच्छा, राम का परिचय ही नहीं हुआ। वाली आत्मा को वो तो 70 में हो गया जब उसने उससे ज्ञान दिया। अरे वो तो आदि में भी गुरु है, अंत में भी गुरु है, हैं? वो गुरु है या नहीं है? बेसिक में भी गुरु है या नहीं है? बेसिक में भी गुरु है, और एडवांस में पवित्रता का गुरु है या नहीं है? लेकिन एडवांस में तो अभी कनेक्शन में आई नहीं। अभी नहीं आई है तो क्या खत्म हो गया संगम युग? तो कब देने की निमित्त बनती है? सुख देने की निमित्त कब बनती है? जब 40 वर्ष पूरे हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? तो कब से गिनेंगे? 76 से गिनेंगे। 76 से लेकर 40 वर्ष जोड़ दिए तो कौन सा सन आता है? 2016 आता है। 77 है संपूर्णता वर्ष, तो 2017 में प्रत्यक्षता होनी चाहिए आसपास। लक्ष्मी निकली और खेल खलास। बाबा, बसंत पंचमी का अर्थ क्या है? भक्ति मार्ग में सरस्वती की पूजा करते हैं बसंत पंचमी पे। आज ही है। अच्छा, सरस्वती की पूजा करते हैं। ज्ञान में क्या अर्थ है बाबा? ज्ञान में यही अर्थ है कि जब बाबा ने बोला है विजयमाला का आवाहन करो, और विजयमाला में प्रवेश कौन करता है? सरस्वती प्रवेश करती है। तो विजयमाला का आवाहन होगा तो सरस्वती का भी आवाहन हो जाएगा, और जब सरस्वती और विजयमाला की हेड आएगी तो फूल खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे? बसंत ऋतु में क्या होता है? फूल ही फूल चारों तरफ खिलने लगते हैं। हाँ, हरा भरा हो जाता है चारों ओर। तो सरस्वती की पूजा होती है। बाबा, जो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा होता है, उसी आधार पर बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की जो पूजा होता है उसी आधार पर गुलाल भी चढ़ाते हैं। ये दोनों के अर्थ क्या है? सरस्वती ज्ञान की देवी है, और ज्ञान की देवी बसंत ऋतु में ही ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली साबित हो जाती है। जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है वहाँ कोई भी आदि व्याधि नहीं होती, महसूस नहीं होती। सत्युग त्रेता को कहेंगे बसंत ऋतु। गर्मी का मौसम है द्वापर कलयुग। बरसात का मौसम है युग, संगम युग। संगम युग में ज्ञान संपन्न स्टेज में नहीं होता है, सदैव संपन्न स्टेज में ज्ञान कब कहें? जब भगवान संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। जब भगवान प्रत्यक्ष हो जाता है
तो जैसे ज्ञान की प्रत्यक्षता हो जाती है। हाँ, ये कहेंगे कि पहले ज्ञान आता है फिर ज्ञानदाता आता है, लेकिन ज्ञान जो आता है वो पुरुषों के द्वारा आता है या स्त्रियों के द्वारा आता है? ज्ञान की प्रत्यक्षता कब होती है? ब्रह्मा के द्वारा संसार में ज्ञान प्रत्यक्ष होता है या शंकर के द्वारा ज्ञान प्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्ष होता है, शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। हुआ आपके रूप में कार्य उनके द्वारा प्रत्यक्षता उसे कहते हैं जो गुणों में और धारणा में दिखाई पड़े। बोल बोल करने को ज्ञान नहीं कहा जाता। तो ज्ञान तब प्रत्यक्ष होता है संसार में जब गंगा प्रत्यक्ष होती है। और गंगा किसके द्वारा प्रत्यक्ष होती है? गौमुख के द्वारा। कहां से निकली गंगा है? गौमुख कौन है? गौ कौन है? कामधेनु, जगदम्बा। वही जगदम्बा सरस्वती है। तो कन्याएं माताएं ही ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनती है। इसलिए बसंत पंचमी पर सरस्वती की पूजा होती है और बसंत ऋतु में चारों ओर रंगीनी रंगीनी फैल जाती है। वो गुलाल उड़ाया जाता है।